हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी हम हैं चित्तौड़गढ़ में। चित्तौड़गढ़ की शान किले के ऊपर हम चढ़ रहे हैं धीरे धीरे। धरकुंसा दरमंजला पहला गेट हम क्रॉस कर चुके हैं। अब दूसरा द्वार आ रहा है। 9 द्वारें हैं यहाँ पर। 7 या 9 द्वार होंगे यहाँ पर। ये दूसरा द्वार है। ये रहे हम। प्रताप बाबू, ये तीसरा द्वार आपके सामने आ रहा है। अभी हम तीसरा चित्त द्वार घोड़ी से ऊपर चढ़ेंगे। चित्त घोड़ी, चित्त घोड़ा। ये हनुमान पोल है। ये भी तो मैं उठाता हूँ। ये है जोरला पोल। ओके ओके। हाथी निकल जाता सर यहाँ से। छठा पोल लक्ष्मण पोल। सातवां पोल राम पोल। 7वां द्वार आ गया है राम पोल। और लगता है ये आखिरी द्वार है। थैंक यू थैंक यू। काम भी है क्या इसके अंदर? 7 द्वार हो चुके हैं अभी। ये कोई गाँव है इसके अंदर? और ये जो बीच में गांव बसा हुआ था, जो नगरी 7 द्वारों के बाद में, ये सामने मंदिर तुलजा भवानी मंदिर। अरे देखने का टिकट है भैया। ये टिकट घर है। इसके बाद में 8वां गेट है बड़ी पोल। ये सबसे ऊंचा गेट है सर, हाइट में बड़ा गेट, इसीलिए बड़ी पोल गेट है। हाथी निकल जाते थे यहाँ से। हाथी राइट लेना है सर। हाथी निकलते हैं। ये पोल होती थी सर, मेवाड़ में पोल कहते हैं। सीधा जाना है। ये क्या है कि सर किला जो है एशिया महाद्वीप का सबसे विलेज फोर्ट है। इस किले में एक राज्य ने राज नहीं किया हुआ है। इस किले में 52 राजाओं ने राज किया हुआ है सर। मौर्य वंश राजा थे चित्रांगद मौर्य, उनसे लेकर सूर्यवंशी राजा तक का यहाँ का हिस्ट्री है सर। ये जो किला है पूरा 13 किलोमीटर का है। इस किले में 700 एकड़ जमीन में पूरा फोर्ट है ये। इस किले का जो हाइट है जमीन लेवल से 580 फीट। हमारे किले में सर खेती एक ही होता है, सीताफल का। शरीफा होता ना, ये सारे सीताफल के पेड़ ही है। अच्छा, सब सीताफल है। अभी नहीं, ये जो सीताफल आता है सर्दियों में आता है, दीपावली आती है ना, तब इनका सीजन रहता है। अभी सीजन है कोई ये भी कोई भी तोड़ के खा लेता है। नहीं, ये सर ट्रस्ट में जाता है, संस्था में। इसका टेंडर होता है सर गवर्नमेंट को। उस टाइम तो नहीं होता था यार, जब पिछली बार आए थे। 2003-4 में आए थे। 2003-4 में आए थे, वो बात था। तब हम तोड़ के खाया करते थे। ये यहाँ से तो जैसे कि अब कोई देख नहीं रहा तो तोड़ सकते हो। देख लिया तो 100 रुपये कमाना। आगे से लेफ्ट में गाड़ी अंदर लगा दी पार्किंग। हाँ, यहीं से आगे से अंदर सर अंदर। ये रवि जैसा ये मैन है, अंदर लगाइए, लेफ्ट आ गया पार्किंग। अंदर लगा लो। अंदर लगा। पार्किंग फी क्या है यहाँ? वो पार्किंग लाए ना सर। अच्छा, एक पार्किंग तो पूरे
नमस्कार दोस्तों, अभी हम आ गए हैं चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर, फोर्ट के अंदर। और यहाँ पर आपको हम चित्तौड़गढ़ का किला दिखाएंगे। आप खूब सारा आनंद लेंगे। यहाँ पर ये विजय स्तंभ देखिए। चलो लो, आ जाओ। आ जाओ, बेल फ्री चैलेंजर मिलेगा, बेल फ्री है। जी जी जी, आपका वो टिकट लिया था ना? हाँ जी हाँ जी। वो चेक करो। टिकट दिखाओ बाबू। चलिए 3 टिकट है सर। 1 2 3 सब जगह काम आएगा। इनका लोगो है, इन्होंने इनका आगे अलग तरीके से बाबू आओ, प्रताप बाबू आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मेवाड़ था, यहाँ के राजा महाराजा लोगों ने कभी अपने सिर झुकाए नहीं थे मुगलों के सामने। बिल्कुल बिल्कुल। यानी कि अपने सिर कटा दिए, उनके सिर काट दिए, लेकिन ये वो मातृभूमि के यहाँ सिर झुके नहीं। ये शक्ति भक्ति बलिदान की भूमि है सर। ये मेवाड़ का मैन चित्तौड़गढ़ किला है सर। मेवाड़ के अंदर एक ही सा गढ़ था, 3 बार इससे मुगलों ने तोड़ा हुआ है। 1303 के अंदर दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने, और उस समय यहाँ जोर हुआ था 16,000 औरतों का रानी पद्मावती के साथ में। सेकंड जोर हुआ था यहाँ रानी कर्णावती का 13,000 औरतों के साथ में 1535 के अंदर, जब गुजरात वाले बहादुर शाह ने आक्रमण किया था इसमें। और थर्ड जो जौहर हुआ था यहाँ 1567 के अंदर में, उस समय यहाँ जौहर हुआ था फूल कमर का, जो थी महाराणा प्रताप की वाइफ। 7,000 औरतों ने एक सुरंग के अंदर अपने आप को आग में जला दिया था। रीज़न ये था कि मुगलों से बचने के लिए, मुगल मासूम बच्चों को इनको छोड़ते नहीं, रेप वगैरह ये चीज़ें। तो उस प्रकार से क्या है कि इन्होंने वो चीज़ डर के मारे ये जौहर किया, यानी कि उनके हाथों से जाने भी मरना है और अपने को खुद ही मार देना। उस प्रकार से इन्होंने ये कदम उठाया। ये किले का मेन स्पॉट है। यहाँ जिस जगह को देखने के लिए जा रहे हैं, ये पूरा शमशान स्थल है रॉयल फैमिली का उस टाइम का। अच्छा, शमशान घाट ऊपर से जाएंगे अपने। नितेश भाई जीतता है क्या? संभाल लेगे वो वीडियो के हो भाई, संभाल लेगे वो वीडियो के हो, मान लेगे वो वीडियो के हो, सारा समझा करता है। मान लेगे वो वीडियो को बता देनी यार क्या करता है। हाँ तो बताओ ना सर को, आने दो 2 मिनट बात चल रही है यहाँ। 2 मिनट आपका समय लेंगे। यहाँ इस टावर के बारे में आप लोगों को समझाऊंगा। गवर्नमेंट ने इस किले को 3 भागों में कर दिया ना। एक भाग में 5,000 लोग रहते हैं किले में, अच्छा, और एक भाग में पॉइंट है, एक भाग में पूरा जंगल है। ये जैसे कि क्या है कि किले का मेन स्पॉट है दादा, यहाँ एक ही जगह में 4 स्पॉट आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। विजय स्तंभ, जौहर वाली जगह, समीरेश्वर मंदिर, गौमुखी कुंड। ये जो टावर है दादा, तो ये टावर का निर्माण देने वाले थे महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा, कुंभा ने, महाराणा प्रताप के दादाजी। हाँ, कुंभा बनाया था ना महाराणा कुंभा ने, कुंभलगढ़ जी। तो महाराणा कुंभा ने मेवाड़ की राजगद्दी संभाली थी 1433 के अंदर। तो यहाँ से क्या है कि उन्होंने 2 स्टेप को हराया था। MP यानी कि मध्य प्रदेश के महमूद खिलजी और गुजरात के अहमद शाह हैदराबाद से उन्होंने बसा हुआ है ना, इन दोनों को हराने के बाद मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में विजय हासिल किया उन्होंने। तो विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने ये विजय स्तंभ का निर्माण किया। 1448 के अंदर नींव रखा गया। इसके अंदर नहीं जाते अभी बंद है कोविड की वजह से। अच्छा हाँ, पहले तो हम गए थे। 1448 में निर्माण हुआ, 1458 में कंप्लीट हुआ। 10 साल बनने में लगे, 90 लाख रुपए का खर्चा आया इस टावर में उस टाइम में। 157 सीढ़ियाँ हैं, 122 फीट हाइट, 9 मंजिला बना हुआ है, 9 घरों के साथ। इस टावर को आप देख सकते हो, उनकी तरफ की सारी मूर्तियाँ मुगलों ने बना रखी है। मुस्लिम इसे पूरा तोड़ नहीं पाए क्योंकि इसके अंदर अल्लाह नाम लिखा हुआ है, फ्री नौबी तो अल्लाह शब्द, और तीसरे वाले माले में राम और रहीम का नाम लिखा है। ये लिखने से मुस्लिम इसे गिरा नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए। इधर से चलेंगे सर नीचे, आइए। ये क्या चीज़ है बाबू? ये मंदिर था सती टेम्पल। ये इधर से जाएंगे अपन, पूरा घूम के आएंगे। लेंगे ना, लेंगे, चलेंगे चलेंगे। ये क्या है कि बाबू जी, जैसे अगर लोकल भी आते हैं यहाँ पे, इस किले में क्या है कि देखने के लिए खंडर है, सुनने के लिए इतिहास है, खाने के लिए सीताफल होता है यहाँ पे फेमस, और ले जाने के लिए सीताफल का पहनावा है।
जिसे कहते हैं हमारा रानी पद्मिनी का। टिकट लिया ना कि 40 रुपये वाला आप लोगों ने। हाँ हाँ तो 35 रुपये तो आप लोग फोर्ट विजिट करते हो, 35 रुपये के अंदर पूरा किला। 5 रुपये जो प्रदान दिए हैं वो संस्था में जाता है, गवर्नमेंट देती है। ये आपको फोटो वगैरह इंसान रिकॉर्डिंग आने का था 2 मिनट धूप में, क्योंकि 16,000 लेडीज यहाँ जली थी आग से। इस ग्राउंड में बता रहा हूँ इसी के बारे में पूरा। इनके बारे में। ये जो गेट है दादा वो सामने, वो गेट है पूर्वी जौहर द्वार, पूरब दिशा के अंदर बना हुआ है। और वो गेट बना हुआ है उत्तरी जौहर द्वार, उत्तर दिशा के अंदर। रॉयल फैमिली के अंदर ये उनका शमशान घाट था उस टाइम पे। टावर बाद में कंप्लीट हुआ था। तो ये क्या है कि ये जो हिस्सा है ना लेडीज़ वगैरह फ़ोटो खिंचा रही है, ये पूरा शमशान भूमि है। रॉयल फैमिली का डेड बॉडी यहाँ ला के जलाया जाता था। उनकी वाइफ को वो अपनी इच्छा से आग में सती होती थी, सती। तो मेवाड़ में सती वर्ता, जौहर वर्ता होती थी। तो जहाँ सती होती थी वहाँ टेम्पल बना, तो सारे तोड़ रखे अलाउद्दीन खिलजी ने। सेकंड क्या है कि ये जो एरिया था, जिस एरिया में आप लोग खड़े हुए, ये रास्ता है, ये दोनों गार्डन है, तो ये क्या है कि 60 फीट डीप गड्ढा था उस समय। अच्छा खाई, ये दीवार देख सकते हो आप लोग, और इतना है ये भगवान शिव का मंदिर था ऊपर टॉप पे जो बना हुआ है। ये पूरा एरिया 60 फीट डीप गड्ढा था। इसमें ढेर सारी लकड़ियाँ इन्होंने इकट्ठी कर दी थी। घी तेल डालने के बाद आग माता को प्रवेश इन्होंने किया था राजमाता रानी पद्मावती ने। सोचा कि युद्ध चल रहा है खिलजी के साथ में, अगर राजा मारे गए तो सारी लेडीज़ यहाँ जौहर करेगी। अच्छा। अगर राजा जीते तो खुशियाँ मनाएगी। तो उस प्रकार से उस मैदान के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने धोखा कर दिया, अपनी सेना से लाखों तीर चलवाएं। उसके कारण राजा रावल रतन सिंह उस मैदान में युद्ध करते हुए वीरगति प्राप्त हुए। और सेना मारी जा रही, तो फोर्ट के अंदर लेडीज़ को पता चला कि राजा मारे गए, मेन मुद्दा ही नहीं है, सेना भी मारी जा रही, तो अपने पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। और इस किले में मासूम बच्चे हैं, बुजुर्ग महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, हर एक प्रकार की लेडीज़ हो गई। तो उस प्रकार से इनके पास सेकंड ऑप्शन नहीं था। तो सारी लेडीज़ फोर्ट की यहाँ इकट्ठा होने के बाद सारी लेडीज़ गई गौमुख पोटा टैंक, वहाँ स्नान करके 16 श्रृंगार किए, फिर महादेव की पूजा पाठ की मैन। फिर सारी लेडीज़ इन दोनों गेट से इस वॉल पे आ गई, दीवार पे, और अग्नि माता को प्रवेश करके सारी लेडीज़ मेवाड़ की आन बान शान और अपनी इज्जत को बचाने के लिए इस आग में प्रवेश हो गई। रानी पद्मावती ने हिंदुस्तान के अंदर सबसे बड़ा त्याग दिया था मेवाड़ को बचाने के लिए। तो ये 16,000 औरतें ने यहाँ जौहर कर लिया। खिलजी इस किले के 7 गेट डैमेज करके आया, तो किले में आते ही वो यहाँ मेंटल हो गया। रीज़न मेंटल होने का ये था क्योंकि इस किले में रानी पद्मिनी ने जौहर कर लिया, उसे धुआं आगे आग देखने के लिए मिला, तो मेंटल हो गया, क्योंकि वो रानी पद्मिनी के लिए आया था इधर में। क्योंकि आप लोगों ने पद्मावत मूवी देखा है सर, तो मूवी का कोई शूटिंग यहाँ नहीं हुआ है। मूवी को लेके आप लोगों ने सुना होगा काफ़ी विरोध हुआ था, तो विरोध के कारण मूवी के अंदर पूरा सेट सीन बनाया। ओरिजिनल नहीं है यहाँ का, बिल्कुल ओरिजिनल ये वो जगह है सैगंट। इसी जगह के अंदर सैगंट वाला जो जौहर हुआ था, तो सैगंट टाइम राजमाता रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों के साथ 1535 के अंदर यहाँ जौहर किया था। वो पद्मावती कब जौहर हुआ था? वो 1303 में, 1303 में। यही तीनों बार, यही 2 बार यहाँ हुए, 2 बार हुआ, 2 बार। तो ये लास्ट जो सेकंड पर टैप करो 2 बार। सेकंड जो जौहर हुआ था ना सर जी, तो सेकंड जौहर में क्या है कि सेकंड जौहर वाली जो थी महाराणा प्रताप की दादी उदय सिंह जी की माता रामा, कुंभा की नहीं, राणा सांगा की वाइफ शाका कहते हैं। पानीपत का युद्ध हुआ था ना 1526 के अंदर बाबर के साथ। मेवाड़ के वीर राजा 80 घाव खाए थे छाती पे, एक हाथ विकलांग था। राणा सांगा कहते हैं जिन्हें। उनके 3 पुत्र थे, सबसे छोटे वाले उदय सिंह जी थे, उनसे बड़े वाले विक्रमादित्य थे, और उनसे बड़े वाले राजा भोजराज थे। ये क्या है कि राणा सांगा उस मैदान में वीरगति प्राप्त हुए थे जब 1526 के बाद मेवाड़ की रानी का दर्जा मिल गया उनकी वाइफ को। 1535 तक उसने बाबर का बेटा था ना हुमायूं, उसको अपना भाई माना था। रानी कर्णावती ने सुना होगा आप लोगों ने। तो हुमायूं भी इस चित्तौड़गढ़ किले को यहाँ बचाने के लिए आया था लेडीज़ों को। लेकिन क्या है कि भाई के तौर पर जब तक वो आया तब तक यहाँ सेकंड वाला जौहर कर लिया था रानी कर्णावती ने 13,000 औरतों को लेकर। इस गड्ढे को आज से करीबन 150 साल पहले हमारे राजा ने पैक करवा दिया। रीजन पैक करवाने का एक उनकी राख हड्डियाँ, कंगन, पायजब, चूड़ियाँ, वो सारी चीज़ें आज भी इसी के अंदर है। तो उस चीज़ों को पैक करवा दिया और ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ जौहर स्थल, वो सामने हवन कुंड बना हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, राजा सांसमल भी यहीं के थे? सांस बन गया किले थे, सांस बन गया, क्योंकि इस किले में क्या है कि सर 52 राज्यों ने राज किया हुआ है। वीर योद्धा थे जैसे बनवाया किसने?
इस किले में 52 राजाओं ने राज बनवाया बनवाया था मौर्य वंश राजा ने, चित्रांगद मौर्य ने। मौर्य वंश राजा थे चित्रांगद मौर्य। कौन से सन में? 5th सेंचुरी के अंदर, आज से 1500 साल पहले। 300 साल तक उनका शासन इस किले में रहा। फिर वो गुजरात के बापा रावल आए थे, जिन्हें कालबोज कहते हैं। बापा रावल जो उदयपुर के अंदर एकलिंग जी मूर्ति महाराज की मूर्ति स्थापित की थी, मराठा थे वो। बापा रावल कालबोज थे। उन्होंने यह की राजगद्दी संभाली थी 8वीं शताब्दी में, आज से 1200 साल पहले। छीनी थी या संभाली थी? छीनते होते थे पहले तो। नहीं, राजगद्दी उन्होंने संभाली थी। अच्छा, जीता वो युद्ध में जीते थे। जीतने के बाद यहाँ की राजगद्दी उन्होंने संभाली। तो क्या है कि बापा रावल जो थे 7.5 फीट 8 फीट तो उनकी हाइट थी। 40 किलो 45 किलो का भाला अपने साथ लेके चलते थे। और जिस भाले को अगर बाहर में फेंक दिया उन्होंने, तो वो भाला समसम 3 से 3.5-4 किलोमीटर तक जाएगा। ये मेवाड़ के वीर योद्धा थे। नीरज चोपड़ा को फेल कर दिया। हाँ, आप जैसे कि अपने उदयपुर हल्दी घाटी देखते हो ना, हाँ जी। एकलिंग जी महाराज का मूर्ति बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, वो बप्पा रावल ने बनवाया था। उन्हीं के सामने उनका स्टेचू बना हुआ है बहुत बड़ा। अच्छा, वो आप लोग जरूर दर्शन करके जाना मेवाड़ में, ठीक है। तो ये गड्ढा पैक कर दिया, यहाँ हवन होता है। ये अपना होली आ रही है ना दादा, होली के ठीक 11 दिन बाद एकादशी के दिन यहाँ मेला लगेगा, जौहर मेला। इस जगह को बहुत सुंदर सजाया जाएगा। और यहाँ हमारे राजा उदयपुर से यहाँ पधारेंगे, जो है महाराणा प्रताप के वंशज। अरविंद सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, उनका बेटा है लक्ष्यराज सिंह। ये 3-4 ही यहाँ आते हैं और यहाँ हवन किया जाता है इनकी आत्मा की शांति के लिए। साल के अंदर चित्तौड़ में और किले में शांति बनी रहे, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ कटे मरे, इतनी सारी लेडीज़ यहाँ सती हुई, इतनी सारी औरतों ने यहाँ जौहर किया। इसकी आत्मा की शांति के लिए हवन होता है, वो हवन बनाया हुआ है, वो लिखा हुआ है जौहर से। आइए इधर से अपन टेम्पल दर्शन करेंगे, भगवान शिव का मंदिर। ले कट कर इसको, क्लिप कट कर।